कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम भगवान जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के बारे में। भगवान जगन्नाथ जी की मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। जगन्नाथपुरी में भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग को महाप्रसाद कहा जाता है। यह महाप्रसाद विशेष क्यों है, आज हम जानेंगे। इस महाप्रसाद की विशेषता इसलिए है, ऐसा माना जाता है कि यह प्रसाद माता देवी लक्ष्मी की अनुमति से बनाया जाता है। असल में देवी लक्ष्मी किसी न किसी संकेत द्वारा पुजारियों को प्रसाद की स्वीकृति देती हैं। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन कितने भी भक्त आ जाए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। इसके पीछे कुछ धार्मिक और आस्था से जुड़ी कारण बताए जाते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी स्वयं इस प्रसाद का संचालन करते हैं। महाप्रसाद बनने के बाद इस प्रसाद का भोग मुख्य मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा को लगाया जाता है। इसके बाद जैसे ही इस प्रसाद को मंदिर से बाहर लाया जाता है, उससे सुगंध आने लगती है। इसी वजह से इसे महाप्रसाद कहा जाता है। इसके बाद भक्तों को मंदिर में स्थित आनंद बाजार में मिलता है। महाप्रसाद बनाने का भी एक अलग ही अनोखा तरीका है। मंदिर की रसोई में प्रतिदिन 72 क्विंटल चावल पकाने का स्थान है। रसोई घर में चूल्हे पर 7 कलश रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक कलश। सातों कलश मिट्टी के होते हैं। उन सभी में चावल रखे जाते हैं और मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी से यह प्रसाद बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने में कोई भी मशीन, कोई भी ऐसा गैस इत्यादि कोई भी अलग तरीका इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल देसी तरीके से यह प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद बनाने के लिए जब 7 बर्तन एक साथ एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, तो इसकी अद्भुत लीला देखिए। ये सबसे ऊपर वाला बर्तन जिसमें चावल होता है, वह सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाला चावल सबसे बाद में पकता है। यहाँ की प्रसाद की यह बहुत बड़ी खासियत है और यह ऐसा रहस्य है जिसको कोई सुलझा नहीं सकता सिवाय प्रभु के। यह बड़ा ही अद्भुत लीला और अनुभव है। यहाँ के प्रसाद का एक और महत्व है। इस प्रसाद को जो भी ग्रहण करता है, जो भी खाता है, वो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होता है। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति वृद्ध हैं और इस संसार को छोड़ने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर यह प्रसाद खिला दे तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होती है। यही विशेषता है कि यहाँ का महाप्रसाद सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि महाप्रसाद है। ऐसा माना गया है कि कलयुग में हमें भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए और उनके महाप्रसाद अवश्य ग्रहण करने चाहिए। इस प्रसाद को ग्रहण करने से हमारी बुद्धि, नकारात्मक ऊर्जा, डिप्रेशन, चाहे हमारे साथ जो कुछ भी बुरा होता है वो नहीं होता। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद सब कुछ अच्छा और ठीक हो जाता है। महाप्रसाद में बहुत सारे व्यंजन होते हैं, जिसमें चावल, दाल, सब्जी, खिचड़ी, दलिया और मिठाई जैसे खाजा, रबड़ी शामिल होती है और इसे मुख्य रूप में मंदिर के अंदर बाजार से खरीदा जाता है। यह 3 रूपों में मिलता है, जिसमें से निर्मला प्रसाद का मोक्ष दिलाने वाला माना जाता है और मरने से पहले खाया जाता है। 3 प्रसाद जो मुख्य हैं, सुकंदी, सुखीला, निर्मला। सुकंदी प्रसाद का महत्व। यह प्रसाद मंदिर के अंदर ही खाना होता है और बाहर ले जाने की मनाही है। इसमें चावल, दाल, सब्जी, दलिया आदि होते हैं। सुखीला प्रसाद। सुखीला प्रसाद में इसमें सूखी मिठाइयाँ और नमकीन चीज़ें होती हैं, जिसे भक्त घर ले जा सकते हैं और रिश्तेदारों में बांट कर खा सकते हैं। निर्मला प्रसाद। निर्मला प्रसाद यह सूखे चावल होते हैं, जिसे मोक्ष प्रसाद भी कहते हैं। मान्यता है कि इसे खाने से मुक्ति मिलती है और यह खास तौर पर जो व्यक्ति मरने की अवस्था में होते हैं, व्यक्तियों के लिए, वैसे व्यक्तियों के लिए ही बनाया जाता है।
भगवान जगन्नाथ जी के भोग प्रसाद में एक भोग ऐसा है जो उन्हें रोज लगाया जाता है। जी हाँ, वो है दाल चावल की खिचड़ी। यह खिचड़ी का भोग उन्हें रोज लगाया जाता है। इस कलयुग में ऐसा माना गया है कि हम सभी लोगों को एक बार जगन्नाथ मंदिर जाकर उनके दर्शन करने चाहिए और वहाँ का महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारी बुद्धि में शुद्धता आती है और अंततः हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, जो कि जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई है, वहाँ के महाप्रसाद के बारे में। जय श्री